आसाराम बापू एक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। उन्होंने बलात्कार नहीं किया था, उस लड़की से कोई बलात्कार नहीं किया। सोनिया गांधी ने उन्हें, जब उन्होंने बहुत तेजी से काम किया, वहाँ के ईसाईकरण को रोका, तो उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। आसाराम बापू दोषी नहीं है, दोषी है ये हमारा नपुंसक सिस्टम, जो आसाराम बापू जैसे व्यक्ति को बचा नहीं सका। सबसे पहले आप उस षड्यंत्र को समझिए जो आसाराम बापू के खिलाफ इस देश में हुआ था। आसाराम बापू ने कोई बलात्कार नहीं किया, उन्हें फंसाया गया था और उन्हें फंसाने के लिए कानूनों को पहले बदल दिया गया था। पहले भारत के कानून में ये था कि जिसने मतलब जो बलात्कार, वो थोड़ी अश्लीलता की उसमें आ जाएगी, अगर मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताऊं तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कानूनों को बदलकर आज आसाराम बापू को जेल में भेजने के लिए किसी मेडिकल की जरूरत नहीं हुई, किसी चीज की जरूरत नहीं हुई। सब प्रमाण है कि आसाराम बापू ने उस महिला को टच नहीं किया, उस बच्ची को टच नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जेल में है, उन पर इतने सारे चार्ज थोप दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसमें उस समय के सबसे बड़े सत्ताधारी इन्वॉल्व थे। नरेंद्र मोदी जो आज भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर हैं, इसमें आसाराम बापू जी का बड़ा परिश्रम है। तो उस समय की तत्कालीन सत्ताएं ये नहीं चाहती थी कि आसाराम बापू जेल से बाहर रहे, तो बहुत बड़ा षड्यंत्र बुना गया था। उसमें बहुत सारे मीडिया वाले थे, पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ था। आज वो लोग जिन्होंने वो ड्रामा क्रिएट किया था, उनका नेक्सस है, पूरा एक गिरोह है, वो सब लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। इसीलिए इस देश में देखिए, राम रहीम के समर्थकों पर गोली चला दी गई, कई लोग मार दिए गए, कानून व्यवस्था नहीं डरी। आसाराम बापू के 2 करोड़ से ज्यादा समर्थक थे, उन्हें जेल में डालते हुए कानून व्यवस्था नहीं डरी। लेकिन ये कानून व्यवस्था को डर वो नहीं है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। असल में एक गिरोह है ये, उसमें पत्रकार भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, उसमें नेता भी हैं, और उसमें उद्योगपति भी हैं, और उसमें जिहादी भी हैं, उसमें ईसाई मिशनरी भी हैं। वो लोग आसाराम बापू से जुड़े हुए किसी भी मामले को, की सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं आने देंगे। लेकिन इसमें गलती हमारी है। जिन लोगों के लिए आसाराम बापू ने राजनीतिक रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लड़ाई ली, उन लोगों ने आसाराम बापू के लिए क्या किया, आपको ये सोचना पड़ेगा। तो इन लोगों को आज सत्ता उनकी नहीं है, आज सत्ताएं उनकी हैं जो आसाराम बापू के भक्त थे, आसाराम बापू के साथी थे, आसाराम बापू के साथ रहते थे, उन लोगों की सत्ताएं हैं। तो आज सत्ताओं को, इनको सबको जांच करवानी चाहिए। और ऐसे जज जो ये कहते हैं कि भाई इनकी गिरफ्तारी से जो है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस बोल रही है कोर्ट के साथ, पुलिस बोल रही है ना, तो ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए, ऐसे पुलिस वालों की नौकरी छीन लेनी चाहिए। मिले हुए तो नहीं हो सकते? देखिए मिले हुए हैं। अगर देखिए राम रहीम इतना बड़ा नेटवर्क था, उसको गिरफ्तार करते हुए उसके कितने लोगों को मार दिया गया, कितने लोगों को मार, निर्दोष लोगों को मार दिया। उनके पास कोई कागज में आए हैं जिस तरीके से, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन पुलिस ने गोलीबारी करके मार दिया ना। आसाराम बापू के इतने करोड़ों समर्थक थे, उनकी भावनाओं का कभी ख्याल रखा गया क्या? जयेंद्र सरस्वती जो भारत की सभ्यता में सबसे बड़े हमारे शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, उनको दिवाली पर उठाकर बंद किया ना। तो इन गुंडों में ऐसी कौन सी ताकत है कि इन्हें बंद नहीं किया जा सकता? असल में पुलिस इनसे मिली हुई है, पुलिस के अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं। ये गठजोड़ है, ये गठजोड़ है जो आसाराम बापू के खिलाफ बना था। आज भी वो नहीं चाहते कि उनकी पोल खुले। तो देखिए, लेकिन ये भी फिर मैं वही कहूँगा, ये भी हमारी ही गलतियाँ हैं। अगर हम पूरी ताकत लगाएं और इन पर कंसंट्रेट करें तो ये सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। किस किस तरह से ये षड्यंत्र बुने गए थे, किस किस तरह से आसाराम बापू को बदनाम करने के लिए, आसाराम बापू नहीं, बहुत सारे संतों को, आज भी संतों पर डिबेट होती है। मौलाना कितने बलात्कार करते हैं? मौलानाओं पर कभी आपने डिबेट देखी है? पादरियों पर कभी कोई डिबेट देखी है? क्यों? क्योंकि पादरियों में एकता है, मौलानाओं में एकता है, उनके शिष्य गोली मार देते हैं। हमारे संतों को बचाने का कोई सिस्टम नहीं। और गलती किसकी? गलती संतों की है ना। आसाराम बापू गोली मारना सिखाते नहीं ना संत नहीं, गोली मारना सिखाते नहीं की बात नहीं है, वो अन्याय का प्रतिकार करना नहीं सिखाते। गोली ऐसी किसी निर्दोष को नहीं मारनी होती है, लेकिन जो न्याय की हत्या करे, जो इस देश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार करें, जो लोग जिहाद सिखाएं, जो लोग हमारी बहन बेटियों को खेती समझ लें, और सिस्टम उनको अगर दंड ना दे सके, तो केवल अंधों की तरह देखना हमारा काम नहीं था। हमारे संतों को, अपने शिष्यों को यह भी सिखाना था कि भाई अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यदि राम, कृष्ण और परशुराम की तरह शस्त्र भी उठाना पड़े तो शस्त्र का संधान करो। इन षड्यंत्रों से हम जब ही छूट सकते हैं जब हम ताकतवर होंगे। अगर हम कमजोर रहे तो ये आज आसाराम बापू गए हैं, कल और जाएंगे, सब लोग इसमें फंसेंगे। क्योंकि महिलाओं का देखिए एक बहुत बड़ा हथियार ये दे दिया गया है।
महिला को हथियार बना लिया जाए। महिलाओं को हथियार बना दिया गया। अभी तो ये नाबालिग को बहुत अच्छे तरीके से हथियार नया बना लिया जाता है। बहुत अच्छी तरह से। और देखिए ये सबके साथ होगा, हमारी कमजोरी आखिर हमें खा जाएगी। जब तक हम सारे संत इकट्ठे होकर इन षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ना नहीं शुरू करते और अपने शिष्यों को ये नहीं सिखाते कि केवल राम का नाम जपने से राम प्रकट नहीं होंगे, राम की तरह बनना पड़ेगा, कृष्ण की तरह बनना पड़ेगा, परशुराम की तरह बनना पड़ेगा। जब तक अपने शिष्यों को राम कृष्ण और परशुराम नहीं बनाते तब तक यही दुर्गति होगी। आज एक गया कल दूसरा जाएगा, आज एक मरा कल दूसरा मरेगा, इसी तरह मरते रहेंगे।